बच्चों आज हम पढ़ेंगे अभी आर्हेनियस समीकरण। क्लास 12 में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंतर्गत आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे अभी हम। देखिए बेटा, आर्हेनियस इक्वेशन जो होती है उसमें से टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, मीन्स अभिक्रिया के वेग स्थिरांक पर टेम्परेचर के इफेक्ट को प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रदर्शित करते हैं किस इक्वेशन प्रदर्शित करते हैं बेटा? आर्हेनियस इक्वेशन से। देखिए बेटा, आर्हेनियस इक्वेशन को प्रदर्शित करने के लिए हमें एक यहाँ पर कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के प्रोपोर्शनल टू e की पावर EA अपॉन RT से करना पड़ेगा। ठीक बेटा, के प्रोपोर्शनल टू e की पावर माइनस EA अपॉन RT से करना पड़ेगा बेटा। क्लियर बेटा? अब देखिए यहाँ पर के क्या होता है भाई? के होता है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वेलोसिटी कांस्टेंट, और यहाँ पर EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर जो होते हैं। अब यहाँ पर बेटा अगर हम इसको हटाते हैं, प्रोपोर्शनल को रिमूव करें तो K इक्वल टू यहाँ आ जाएगा और इक्वल टू बाद एक कांस्टेंट लग जाता है बेटा A, कैपिटल A, E की पावर माइनस EA अपॉन RT। इक्वेशन बनती जाएगा बेटा। यहाँ पर A आया हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा आर्हेनियस कांस्टेंट। A इज द आर्हेनियस कांस्टेंट, K इज द वेलोसिटी कांस्टेंट, EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी, R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर एट द केल्विन। ये इक्वेशन बनती है बेटा। अब इस इक्वेशन में क्या करना होता है? टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा लॉग लेने पर क्या होगा? यहां पर लॉग लेंगे, ये हो जाएगा आपका लॉग बेस E और K इक्वल टू, यहां पर लॉग लेते हैं बेटा लॉग बेस E, यहां पर A और माइनस EA अपॉन RT, EA अपॉन ये हो जाएगा बेटा आपका RT। क्लियर? लॉग E बेस EK इक्वल टू लॉग बेस EA माइनस EA अपॉन RT बेटा हो जाता है। ठीक है? अब देखिए बेटा, इस E को हम लॉग 10 में अगर कन्वर्ट करते हैं, लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। वो कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होता है बेटा? 2.303 लॉग बेस 10 के, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 2.303 लॉग बेस 10 के होता है इक्वल टू, यहां पर भी इसको चेंज करते हैं, यहां पर वैल्यू हो जाएगी 2.303 और लॉग बेस 10 A माइनस यहां पर हो जाएगा आपका EA अपॉन R और T हो जाता है। क्लियर बेटा? अब देखिए ये वैल्यू सेम है, दोनों साइड सेम है, इसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद में इक्वेशन क्या मिलती है हमको? लॉग बेस 10 K इक्वल टू लॉग बेस 10 A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये बड़ा इक्वेशन मिलती है हमको। ये इक्वेशन होती है बेटा आपकी आर्हेनियस कांस्टेंट इक्वेशन होती है। यहाँ पर EA इज द आर्हेनियस कांस्टेंट है, K वेलोसिटी कांस्टेंट है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, ये आपकी है कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर बेटा? अब देखिए इसी इक्वेशन को हम एक सरल रेखा समीकरण में प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा जो इक्वेशन सरल रेखा समीकरण की इक्वेशन होती है आपकी y इक्वल टू mx और c होता है, mx c। अब देखिए यहाँ पर बेटा y इक्वल टू mx c इसको रखें तो यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर तो इसको हम चेंज करेंगे, इसको
यहाँ पे बेटा हो जाएगा y इक्वल टू सी प्लस, यहाँ प्लस होगा c प्लस एम एक्स हो जाएगा। इसको इस तरह से नोट कर लेंगे हम, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। अब देखिए बेटा यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ से लेंगे हम, y की वैल्यू क्या की हुई है, y इक्वल टू लॉग बेस 10 और k, और c इक्वल टू बेटा होगी आपकी c इक्वल टू लॉग बेस 10 और a। क्लियर। और बेटा m की वैल्यू क्या होगी, m इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से EA अपान 2.303 r, और x की वैल्यू बेटा होगी यहाँ पर, x की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 1/t हो जाएगी। क्लियर बच्चों। ये सरल रेखा समीकरण से इस क्वेश्चन बना हमने y इक्वल टू c प्लस mx, और यहाँ पर y की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से लिया हुआ है log 10k, और c की वैल्यू हमने ये रखी है log 10a, और m की वैल्यू EA अपान 2.303 r, एंड x की वैल्यू 1/t पुट की हुई है। क्लियर बेटा। अब देखिए इनके बीच में हमें ग्राफ अरेंज करना होता है। देखिए बेटा यहाँ पर ग्राफ कैसे बनाएंगे, x और y एक्सिस में ग्राफ खींचिए। ये देखिए x और y एक्सिस में, देखिएगा बेटा कंप्लीटली। एक मिनट, देखिए बेटा यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ बनेगा बेटा यहाँ पर। अब देखिए बेटा इस ग्राफ में क्या करें, ये ग्राफ x और y एक्सिस के बीच में, यहाँ पर बेटा x एक्सिस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका y एक्सिस हो जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो x एक्सिस पर है 1/t के बीच में, यहाँ पर बेटा हम करें 1/t, एंड y एक्सिस है तो y एक्सिस है log 10k, यहाँ पर बेटा कर सकते हैं log 10। यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया x और y एक्सिस पर, x इक्वल टू 1/t और y इक्वल टू log 10k, log बेस 10k के बीच में ग्राफ बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर log बेस 10k और 1/t के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कैसे होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन लिए। लेकिन यहाँ पर बेटा जो वैल्यू है ये माइनस की वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ से माइनस की वैल्यू ली गई है, तो माइनस की वैल्यू होने के कारण ये इस तरह नहीं बनेगा, ये बनेगा बेटा जाकर के एक स्लोप में बनेगा। स्ट्रेट लाइन न बनकर के स्लोप में बनता है, ये स्लोप बेटा होता है। यहाँ पर इसको हम स्लोप बेटा ई से फाइंड करते हैं कभी कभी। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस EA अपान 2.303 r, ये बेटा वैल्यू होगी स्लोप की होगी बेटा। इस तरह से ये इसका ग्राफ बनेगा करके यहाँ से स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक बेटा, यहाँ से स्लोप की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये ग्राफ डिले किया गया है, ड्रा किया गया है x एक्सिस एंड y एक्सिस के बीच में। क्लियर बच्चों। अब देखिए यहाँ पर फिर से बताते हैं एक बार कि वेग स्थिरांक वेलोसिटी कांस्टेंट, A आर्रेनियस इक्वेशन या आर्रेनियस कांस्टेंट, ठीक है, E एक्वेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर को बेटा यहाँ पर केल्विन में लेना है। ठीक है। और अगर इसको बेटा EA अपान RT में कंफर्म करते हैं, इसको EA अपान RT के पदों में लेते हैं, इसे होता है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है बेटा। क्लियर हुआ। ये थी आपकी आरएनएस इक्वेशंस। आइए आगे देखते हैं इसमें भी बेटा। अगर आरएनएस इक्वेशन में
अगर किसी भी अभिक्रिया के लिए इन एनी रिएक्शन टेम्परेचर इज द T1 एंड टेम्परेचर T2, देन द कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट इज द K1 एंड K2। अगर किसी अभिक्रिया का टेम्परेचर T1 रखा जाता है तो वेलोसिटी K1 होती है, और अगर टेम्परेचर T2 रखते हैं तो वेलोसिटी कितना हो जाए, K2 हो जाती है। उसके अकॉर्डिंग देखें, अगर यहाँ पर बेटा log बेस 10 K1 इक्वल टू log बेस 10 A। अब देखिए अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं यहाँ पर हम, तो टेम्परेचर के साथ साथ में वेलोसिटी कांस्टेंट चेंज होगा बेटा, ठीक है। बट जो आरएमएस कांस्टेंट है और एक्टिवेशन एनर्जी ये कांस्टेंट होते हैं, और ये गैस कांस्टेंट ये कांस्टेंट होते हैं, चेंजेबल नहीं होते। यहाँ पर बेटा A माइनस EA अपान 2.303 R, और यहाँ पर T1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर इसको हम फर्स्ट ले लेंगे, और इसी क्रम में अगर इसको चेंज करें हम log बेस 10 K2 कर लेते हैं, इक्वल टू log बेस 10A माइनस EA अपान 2.303 R T2। इक्वेशन नंबर सेकेंड है, क्लियर। अब देखिए बेटा इक्वेशन नंबर, हम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड फर्स्ट कंपैरिजन कर दें, ठीक है। अगर इसका हम कंपैरिजन कर देते हैं तो वैल्यू क्या होती है, सेकेंड इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड फर्स्ट से कंपैरिजन करते हैं तो बेटा क्या वैल्यू आती है, तो T1 और T2 पर होता है तो ये कांस्टेंट हो जाता है। तो कैसे बेटा यहाँ करेंगे हम, log बेस 10 K2 अपान K1, K2 अपान K1 इक्वल टू, ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, EA अपान 2.303 R, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा 1 अपान T1 माइनस 1 अपान ये T2 बेटा हो जाता है ना, क्लियर। आप देखिए इस वैल्यू को इधर ले आए आप, 2.303 log बेस 10 K2 अपान K1 इक्वल टू, ये बेटा क्या हो जाएगा आपका EA अपान ये R, EA अपान R बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा T1 T2, यहाँ पर हो जाएगा T2 माइनस T1। ये बेटा इक्वेशन बनती है। तो ये जो इक्वेशन बनी हुई है इससे हम टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, या कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट फाइंड करते हैं। बेटा ये टोटल पूरी इक्वेशन होती है आपकी आरएमएस इक्वेशन का मैथमेटिकल डेरिवेशन। क्लियर बच्चों, जय हिंद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।